Hi everyone. So in this one, we are going to solve this very amazing problem that is 3, 4, 6, 4. Maximize the distance between points on a square. Okay. This is actually a very good problem. And as always, we'll start from the very basic of the thought process or intuition. Then we'll build it brick by brick, our thought process step by step will go ahead. And then we'll think again, okay, now what we can do better, now what we can do better. And step by step, जाते जाते at last, we'll reach our the best, the most optimal code for this particular question. Okay. So before going towards the process, uh, I would like to tell you all that all the codes of this question in Java, C++, Python are available on our platform Decode Thought. Links are in the description. Okay, so let's understand the problem first, then we'll start thinking. Okay, so what does question say? We have three things. Okay, first one is side, which tells us the side of the square. Okay, एंड इसी साइड के बेसिस पे हमारा एक स्क्वायर फॉर्म होगा जिसके जो कॉर्नर्स है वो फिक्स्ड है बेस्ड ऑन द साइड लेंथ ओके फर्स्ट कॉर्नर इज फिक्स्ड एट ओरिजिन 0,0 सेकेंड वन इज फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 इन एक्स वाई में साइड थर्ड वन इज फिक्स्ड एक्स एक्स एक्सिस इस साइड लेंथ में जाओ आप एक्स में वाई में नहीं जाना एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज उनको मीट करने वाला जो पॉइंट हमारा फोर्थ यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज सॉरी सो स्क्वायर हमारा फिक्स है जो भी हमारी साइड की लेंथ है उसके बेसिस पे एक फिक्स स्क्वायर हमारा फॉर्म होने वाला है ठीक है उसके अलावा हमें गिवन है पॉइंट्स ठीक है कुछ कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है जो सारे के सारे बाउंड्री पर है और यूनिक भी है और इनकी जो लेंथ है दैट इज 10⁻³ समथिंग उसके अराउंड ओके और अगर ये साइड हमारा वैल्यू छोटी हुई तो ये कम भी हो सकते हैं इससे, ठीक है तो जो दोनों में से ये छोटा होगा वो आपका आंसर ही होगा तो क्या ये अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू आई अगर ये से छोटी है तो हमारा जो लेंथ है वो क्या होगा यही होगा फिर ठीक है जो इनमें से छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा बट मिनिमम इतना तो होगा ही ये फॉर श्योर है अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये होगा अगर ये छोटी है तो ये होगा ठीक है ये ऐसा कुछ कुछ है तो हमारा ये अगर हम वर्स्ट केस में जाएं एट मैक्स हमारा ये इसी के इक्वल आएगा ठीक है पॉइंट्स आई में क्या है एक एरे जिसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है करना क्या है एक के भी गिवन है हमें इन पॉइंट्स में से जो गिवन है जो कि बाउंड्री पर है और जो कि यूनिक है ये पॉइंट्स को पिक करना है सो दैट सो दैट द मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम महानतम नहीं है बहुत वियर्ड सा जो भी है डिस्टेंस हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं पे दो पॉइंट वो मैक्सिमाइज हो और पहले तो मैं ये क्लियर बताऊं कि ये मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमाइज द मिनिमम मिनिमाइज द मैक्सिमम का ये इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है ओके लेट्स से मुझे इस स्क्वायर पे 5 पॉइंट्स पिक करने 5 पॉइंट्स पिक करने तो हमने तो चार ये पिक किए ठीक है ये पिक किए पांच और वो पिक करना है या तो इसको या फिर इसको हमें ऐसा पॉइंट पिक करना है सो दैट हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है इन्हीं पे दो पॉइंट्स के बीच की वो मैक्सिमाइज अगर आप इसको पिक करते हैं तो इसकी डिस्टेंसेस क्या है एक तो ये है एक ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी इन चारों में से सबसे छोटी कौन सी है ये वाली ठीक है अगर इसकी हम बात करें तो एक ये है एक ये है एक ये है और एक ये ठीक है सबसे छोटी की कौन सी है ये वाली अब मैं इन दोनों में से वो पॉइंट को चूज करूंगा जिसकी जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो बड़ी होगी इसके केस में ये है इसके केस में ये है तो इसकी जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो इससे बड़ी है तो इसलिए मेरा जो मैं इस वाले पॉइंट्स को पिक करूंगा क्या ठीक है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है तो जो जो भी आपके पास सारे के सारे कॉम्बिनेशन हैं उनमें से जिस भी जिस भी कॉम्बिनेशन की मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो वो आपका आंसर ठीक है क्या ठीक है अब एक वर्ड आता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने बहुत बारी जो यूज की है कॉम्बिनेशन परमुटेशन हम थोड़ा उनको भी क्लियर करते हैं कि आखिर इन दोनों में मतलब क्या है फर्क क्या है एंड सो परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में ऑर्डर सॉरी इन परम्यूटेशन ऑर्डर डजेंट मैटर बट इन कॉम्बिनेशन
ओ सॉरी, सो सॉरी। इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स, बट इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, क्या मतलब मेरा, क्या मतलब मेरा? सी, इफ यू हैव 1 2 3 and you have 2 3 1, these are two different permutations। मीन्स अगर आप किसी चीज, कहीं से भी कोई चीज पिक कर रहे हैं लेट्स से, तो जिस ऑर्डर में पिक कर रहे हैं वो मैटर करता है परम्यूटेशन में, वो दोनों डिफरेंट काउंट होंगे। वेराज इन इन कॉम्बिनेशन ये दोनों के दोनों एक ही माने जाएंगे, सेम ही, क्योंकि इवेंचुअली उसको वैल्यूज से फर्क पड़ता है। क्या चीज है? मतलब कि से बोलूं कि कोई एक चीज है और दोनों के दोनों अप्लाई होते हैं सिलेक्ट आवर आउट ऑफ एन, ठीक है। परम्यूटेशन अप्लाई होता है जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर हम यहाँ पे हम बात करें, तो मैं 0 2, लेट्स से मुझे 3 करने हैं, मैंने पिक किया 0 2, 0 0 एंड 2 0। अब इन्हीं 3 में से मैं किसी को भी पहले पिक करूं, दूसरे नंबर पे पिक करूं, तीसरे नंबर पे पिक करूं, क्या उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क आएगा? जस्ट थिंक अबाउट। मैंने पहले इसको इसको पिक किया, फिर इसको पिक किया, फिर इसको पिक किया, फिर मैंने चेक किया कि क्या किन्हीं भी दो के बीच की दूरी जो है वो क्या है, ठीक है। वो वर्सेस मैंने पहले इसको पिक किया, फिर इसे पिक किया, फिर इसे पिक किया, या फिर मैंने पहले इसे पिक किया, फिर इसे पिक किया, फिर इसे पिक किया, कोई फर्क है क्या? नहीं। इवेंचुअली मैं उनको पिक करके फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि मैं 3 पिक करने वाला हूँ उनमें से कौन से पिक करूँ। कुछ आके बोलेंगे कि अरे आप इसको पिक करो, इसको पिक करो, इसको पिक करो, ये तो डिफरेंट हुआ इन तीनों से। तो उसमें तो एलिमेंट ही दूसरा हो गया ना। हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं सर, कि 3 ही एलिमेंट फिक्स है कि हमें अगर ये पिक करने हैं तो उन पे ऑर्डर मैटर नहीं करता इन आर कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में जहां पे वहां अप्लाई होता है जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, दोनों ऑर्डर डिफरेंट काउंट होंगे। और परम्यूटेशन की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड मिलेगा, इसलिए ये वाली छोटी आएगी इससे साइड। क्या ठीक है? क्या ठीक है? दोनों अप्लाई क्या पे होते हैं? सेलेक्ट आर आउट ऑफ एन। तो मुझे सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे ट्राई करने हैं कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन है मैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन लगाऊं, ट्राई करूं, और हर एक के लिए आंसर निकालूं, हर एक में जो आंसर आएगा उसको अपने ग्लोबल से मैं कंपेयर करते जाऊंगा और बेस्ट आंसर जो आएगा उसको निकाल के हम लोग रिटर्न कर दें। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि लेंथ क्या हो सकती है इन द वर्स्ट केस? 15 × 10⁻³ इसके अब सारे कॉम्बिनेशन निकालने जाएंगे, सीधा फॉर्मूला। फाइनल की वैल्यू हो गई आपकी 15 × 10⁻³ एंड आर इज योर, आर का अगर हम देखें तो इन वर्स्ट केस 25 और उसकी लेंथ, तो इन वर्स्ट केस मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 25, तो आर की वैल्यू हो गई 25। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव कितनी बड़ी वैल्यू आएगी? क्या आप ये आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो पाएगी? नहीं। मतलब ये काम तो नहीं करेगा, सारे कॉम्बिनेशन बनाना ये काम यहाँ पे करेगा ही। ठीक है जी, और तो सोचते तो जहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाली चीज आती है ना, कि यू नो थिंक अबाउट कि मैक्सिमाइज द मिनिमम, मिनिमाइज द मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, कुछ कुछ चीजें वहां पे आती है माइंड में। बाइनरी सर्च हो गया, ग्रीडी हो गया, डीपी हो गया, राइट। डीपी इसमें अप्लाई होगा नहीं, कंस्टेंट है ना। ग्रीडी से हमने सोचे अगर हम, तो क्या उसमें कुछ हो सकता है? इवेंचुअली हमें डिस्टेंसेस को छोटा करना है, क्या किसी पॉइंट का पिक करना है किसी दूसरे पॉइंट के पिक होने होने या ना होने पे डिपेंड करता है। क्वाइट क्वाइट ओके। बाइनरी सर्च में अगर हम सोचने जाएं, अगर हम सोचने जाएं, जब भी आपको ये दिखे मैक्सिमाइज द मिनिमम, मिनिमाइज द मैक्सिमम, मतलब बाइनरी सर्च आंसर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो आपका मोस्ट एप्लीकेशन में काम करेगा भी, बेस्ट ऑप्शन होगा बाइनरी सर्च अप्लाई करना। हम यहाँ भी सोच के देखते हैं। और बाइनरी सर्च का फंडा क्या होता है? इंस्टेड ऑफ गेटिंग द आंसर वी ट्राई फॉर द वैलिडेटिंग द आंसर, कि हम एक आंसर अज्यूम करते हैं अपनी एक रेंज में से और ट्राई ट्राई करते हैं कि क्या ये आंसर पॉसिबल है। अगर ये आंसर पॉसिबल है तो हम एक बेहतर आंसर की ओर जाते हैं कि ओके अगर ये पॉसिबल है तो देखो कि क्या इससे बेहतर आंसर पॉसिबल है। अगर वही पॉसिबल नहीं है तो हम देखते हैं कि ओके इससे नीचे आ जाओ और चेक करो क्या पहला आंसर कौन सा है हमारा। और हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा मिनिमम आंसर क्या हो सकता है, हमारा मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता
अब मिनिमम आंसर क्या हो सकता है, सोच के देखते हैं। हमें ये पॉइंट्स पिक करने हैं आउट ऑफ दीज गिवन पॉइंट्स, ठीक है जी। ये सारे के सारे पॉइंट्स यूनिक है, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स आपस में कोलैप्स तो नहीं कर सकते। कम से कम एक डिस्टेंस तो होगी फॉर श्योर हर एक पॉइंट में, क्योंकि यूनिक है। एक डिस्टेंस तो होगी फॉर श्योर। वैसे वैसे इफ आई शो यू समथिंग लाइक दिस, वन पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा पॉइंट यहाँ पर है, आपको चार ही दैट्स इट। दिस दिस एंड दिस। इन अगर आप सबसे छोटा पिक करने जाएंगे तो स्मॉलेस्ट आंसर क्या आएगा, वन डिस्टेंस, है ना? क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, ये हुआ हमारा सबसे छोटा आंसर, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें कि अगर जो हमारा के है, कम से कम चार पॉइंट आपको पिक करने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स या तो उसकी लेंथ या 25 में से जो छोटा हो, ये छोटा होगा। अगर इसकी लेंथ इससे छोटी है तो हो सकता है उतनी ही, या फिर 25 फॉर श्योर, ठीक है। तो मतलब मुझे कम से कम चार पॉइंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। अब अगर मैं चार पॉइंट्स के लिए, है ना, बेस्ट आंसर ढूंढने जाऊं कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम, बेस्ट आंसर ढूंढने जाऊं, मैं कहीं भी सोचूं अगर मैं पॉइंट्स कोई से भी, ठीक है, क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो गई। मुझे चार पॉइंट्स रखने हैं एक स्क्वायर में कि उनके बीच की दूरी इक्विवेलेंट है, मतलब हर एक पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम है। डोंट यू थिंक दीज आर द पॉइंट्स, कॉर्नर्स? या फिर क्योंकि हमें जो हमारी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो बहुत प्यारा सा है, तो आप ऐसा भी मान सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी प्लीज कि आप हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उससे हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ओके, विल सी दैट। बट आप सोचे देखो कि मुझे उनकी बीच की डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, और डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस ये है हमारी, उनके एक्स एक्सिस का डिफरेंस उनके वाई एक्सिस का डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जैसे भी साइड लेंथ, साइड लेंथ, साइड लेंथ एंड साइड लेंथ, क्या ठीक है, क्या ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ले लूं, इन द बेस्ट केस आई कैन गेट द माई मैक्सिमम आंसर एंड दैट इज टू, दैट इज टू इन दिस केस, जो भी उसकी साइड की लेंथ। अब अगर मैं यही पॉइंट यहाँ पे लेता तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आता, हम क्या निकालते, इसका गैप, ठीक है, कि ये गैप कितना है ना, प्लस इसका गैप कितना है, प्लस इसका गैप कितना है, ये सुन लो, ये सुन लो, है ना। क्या मैं ऐसा आपसे बोलूं कि ये जो गैप हम निकाल रहे हैं, मैं इसको ऐसा कर, थोड़ा ध्यान से देखूं मैं, ये गैप हो गया ये वाला, ये जो गैप है, मैं गैप ही तो निकाल रहा हूँ, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो क्या होता, बात सेम ही है ना, बात सेम ही है ना, बात सेम ही है ना, मुझे इवेंचुअली डिस्टेंस ही चाहिए, राइट। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, मुझे उनके बीच की दूरी ही चाहिए, तो ना, ये चीज यहाँ से इतना और यहाँ से मुझे इतना जाना है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे मार्क कर लूँ, तो मुझे घूमने का जो एक एक्स्ट्रा है, प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे कौन सा लेफ्ट में जाऊँ राइट में जाऊँ, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में कर लूँ मार्क कर लूँ, मेरा जो ये टर्न की प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो गई। सारे के सारे पॉइंट्स में एक ही लाइन में लिया, तो किसी पॉइंट से अगर मैं ऐसा बोलूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो लाइक दिस वन, इजंट, मैं आपसे बोलूँ इस पॉइंट की इससे क्या डिस्टेंस है, तो क्या आप, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो क्या ये इसकी डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, क्या ये इसकी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या आप इसकी डिस्टेंस बोलेंगे कि ये है, या फिर आप बोलेंगे ये है, ध्यान से देखो, आपको तो डिफरेंस चाहिए,
अगर मैं ध्यान से निकालने जाऊं तो ये वाला, ये वाला, ये गैप, और और ये गैप, है ना? एक मिनट, तो ये तो मतलब खराब हो गया फिर। अगर मैं सबको एक लाइन पे प्लॉट करता हूँ, कुछ तो और आंसर मेरे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बट नहीं, चलिए उनकी डिस्टेंस कम है। बात तो सही है, वो तो सही है। और दूसरी चीज, जब मैंने इसका डिस्टेंस निकाला इसके लिए कि इन दो के बीच के डिस्टेंस क्या है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी, दिस वन, ओके, अगर इनसे निकालने आऊंगा मैं तो वो होगा कि इससे इसका, है ना? है ना? क्या है, ठीक है, क्या ठीक है? तो ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ी है, बट एक्चुअली में तो यही नहीं। इसका मतलब कि यहाँ से मैं ऐसे जा रहा हूँ वर्सेस मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, दोनों में जो छोटी है वो मेरा आंसर है क्या? ओके, ओके, लेट्स सी। अगर मैं इसमें आऊँ यहाँ पे तो, अगर मैं ऐसे आऊँ यहाँ पे तो, अगर मैं ऐसे आऊँ यहाँ से तो, हाँ, ये सही है। इसमें है तो ये सही है। या फिर सेम ही है। यस, ऑलमोस्ट, है ना? इसका मतलब यस आई कैन प्लॉट। और जो वो प्रॉब्लम थी कि हो सकता है कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है ना? या फिर मैं अगर इससे ये पॉइंट यहाँ पर है, और मैंने आपसे बोला कि इसकी डिस्टेंस निकालो आप इससे, मैंने बोला आपसे कि आप इसकी डिस्टेंस निकालो इससे, तो डिस्टेंस तो है पॉसिबल, बट इसके अकॉर्डिंग पॉइंट है यहाँ पर। अब बोलोगे अरे ये तो नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा एक लाइन है, चार इसकी साइड्स हैं, अगर मैं उनको एक लाइन पे प्लॉट कर लूं, ठीक है, तो यही मेरा स्टार्टिंग है, ठीक है, और यही मेरा एंडिंग। तो ये एंडिंग और स्टार्टिंग इवेंचुअली सेम ही है क्या? तो दो चीजें हैं। आप इस अगर आप इस पॉइंट निकाल इससे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो आप ये अगर आपका निकल के आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, जो पूरी पूरी जो आपकी लेंथ है उसमें से आप ये पार्ट निकाल देंगे, तो आपका ये सर्कुलर वाली लेंथ ये आ जाएगी। क्या ठीक है? क्या ठीक है? तो सबसे पहला काम, हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। हमें हमारा मिनिमम मिल चुका है विच इज वन, मैक्सिमम मिल चुका है विच इज साइड लेंथ, और हम इसे 1D में प्लॉट कर लेंगे। फिर हम वैलिडेट करेंगे हर एक पॉइंट के लिए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है यहाँ पे। और हो सकता है कि वो हमारा पीछे से मिल रहा है, हमें वो भी चेक करते हुए जाना। आप सोच के देखो, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, फ्रॉम दिस वन, ठीक है? अगर आपने इसको प्लॉट किया है आपने 1D में, ठीक है, आपने इसको 1D में प्लॉट किया है, लेट्स से यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना? जैसे हमें बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, को ये चेक करना है सबसे कि क्या एम डिस्टेंस पॉसिबल है या नहीं। एम डिस्टेंस के लिए आप के एलिमेंट्स पे कर सकते हो या नहीं। ट्राई करेंगे क्या? बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करें, ताकि आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स हो चेक करने के लिए, राइट? जैसे एम है, आपने यहाँ से ये पिक किया, फिर यहाँ से ये पिक किया, फिर यहाँ से आपने ये पिक किया, फिर भाई चीज ध्यान से देखना हो, अगर आपने ये पॉइंट किया होगा और आपने ये पॉइंट यहाँ से एक किया था, इसके लिए तो ये वैलिड दिख रहा है, एक्चुअली में डिस्टेंस उनकी ये है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो आपका आखिरी पॉइंट है उसकी पहले से डिस्टेंस कितनी है, जो आपने पहला पॉइंट तक किया है उसकी पहले से डिस्टेंस कितनी है, वो भी एम से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? क्योंकि वो घूम के उसके पास ही है। आपको ये भी चेक करना रहेगा, तो ओके, हमने ये पे किया, ये पे किया, ये पे किया, आप चेक करेंगे कि क्या यहाँ से भी ये यहाँ से भी एम है तो ठीक है, मतलब ठीक, उसका मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है ऑलवेज। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करें, ठीक है? मैं सॉरी वन थिंग, सी, लेट्स से आपका गैप जो है दैट इज 4, को तीन एलिमेंट्स पिक करने हैं, एंड मैं अगर बोलूं कि जो आपका जो साइड है दैट इज ऑफ 4, दैट इज ऑफ 4, दैट इज 4, क्या हुआ है इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब कि जो इसका जो पेरीमीटर रहेगा, नहीं, लेट्स से ये 3 है, ठीक है, तो जो इसका पेरीमीटर रहेगा एक फ्लैट लाइन पे,
वो क्या आएगा? 4 इंटू 3, 12। राइट, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने इसको किया, ग्रेप 4, ये है क्या? नहीं। फिर आपने इसको पिक किया, ठीक है जी। फिर आप आगे गए, ग्रेप 4, ने इसको पिक किया, आपने 3 पिक कर लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं। बट आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने आखिरी पिक किया है और जो आपने पहले पिक किया, उनके बीच में डिस्टेंस उतना है कि नहीं। आप यहाँ से चेक करने जाएंगे इसके लिए। ध्यान से देखो, ये एक लाइन है जिसमें 12 की है, तो दिस इज योर 0। ओके, दिस इज योर 12। क्या, ठीक है? दिस इज योर, लेट्स से, 9। आपको चेक करना है कि क्या 9 से 0 का जो डिस्टेंस है वो गैप 4 होना चाहिए। आपका ये जो पूरा डिस्टेंस है ये था 9, तो यहाँ से ये कितना बचा? 3। और ये तो उससे कनेक्टेड ही है। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 12 प्लस 0। इसका मतलब, ओके, अगर मैंने ये पिक किया तो 3 पिक तो किए, बट आखिरी वाले का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस 5 से तो 4 था, यहाँ अगर 5 है तो इसके लिए एक तो 4 है, पर जो दूसरा डिस्टेंस है इसके लिए वो 3 है। मिनिमम वाला पिक होगा ना, ये तो 3 है, हमें तो 4 चाहिए था, मतलब ये वैलिड नहीं है। आप बोलोगे अगर 0 के लिए नहीं है वैलिड, कोई फायदा नहीं है बाकी आगे चेक करने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो एलिमेंट्स और कमी हो जाएंगे। देखते हैं, व्हाट इफ हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया होता, तो 1 पिक किया, गैप 4, 5 पिक किया, गैप 4, 9 पिक किया। इसके बाद इसके बाद आप जाएंगे 10, 11, 12, 0 और 1। कितने हुए? 4 स्टेप वैलिड। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 से ही आपको वैलिड आंसर मिलेंगे, आपको 1 से भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ से भी मिल जाए। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा स्क्वायर जो था, ये सर्कुलर था, ये घूम सकता है। हम उसकी डिस्टेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी इससे से निकलेगी, उसकी इससे भी निकल सकती है, इसकी भी इससे निकल सकती है। दैट्स वाई हमें सारे के सारे जो ये पॉइंट्स हैं, सब से ट्राई करना पड़ेगा कि क्या किसी से भी आंसर हमें मिल पा रहा है या नहीं, किसी से भी आंसर मिल पा रहा है या नहीं। क्या ठीक है? क्या ठीक है? क्या ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद बेसिक, वेरी बेसिक एंड फर्स्ट को, देन विल गो हेड ऑन लाइक वन बाय वन, ठीक है? लेट्स गो। फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग इज स्टार्टिंग विद अ कोड। हम अपनी 2D को 1D में स्लाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा साइड है दैट इज 10 9, ठीक है? उसके अलावा मुझे और उसको एक्सटेंड करना है। यहाँ पे है मेरी 10 की पावर 9, इसको मुझे और एक्सटेंड करना है 4 टाइम्स, तो ये बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ले लिया 9, ठीक है? क्या ठीक है? पहला नंबर उठाओ, उसको फ्लैट करो 1 के अकॉर्डिंग, और उसको यहाँ पे डाल दो एरे में। क्या ठीक है? जस्ट फ्लैट करें, कैसे होगा ध्यान से देखो। अगर कोई एलिमेंट इसी एक्सिस पर रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका जो वाई होगा वो 0 होगा, और अगर वो इसी एक्सिस पर है तो जो डिस्टेंस है वो उतनी ही रहेगी ना, सेम। अगर वाई 0 है मतलब वो बॉटम पर है, तो एक्स ही मेरा आंसर है, ठीक है? अगर वो यहाँ पे रहा होगा तो उसका एक मतलब है कि जो एक्स है वो साइड के इक्वल होगा, है ना, कि वो एक्स मेरा साइड के इक्वल टू चल चुका होगा। अगर मेरा एक्स साइड के इक्वल, तो आंसर क्या होगा? ये प्लस ये प्लस ये, तो मेरा साइड एक बारी, और जो वाई में ऊपर वो है जितना भी, इसमें होगा तो इसका मतलब कि मेरा जो वाई है वो पूरा साइड के इक्वल चल चुका है। डिस्टेंस क्या होगी? ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो ये डिस्टेंस है कि एक्स में कितना दूर है, आप एक्स में कितना दूर है, तो साइड पूरे की पूरी ये साइड माइनस ये डिस्टेंस, तो आपको माइनस ये डिस्टेंस, तो आपको ये मिल जाएगा। क्या ठीक है? सेम थॉट, दिस वन, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, प्लस ये कितना ऊपर है, हमें चाहिए ये डिस्टेंस। अगर हमें ये, क्योंकि पता है कि ये वाई का कोऑर्डिनेट है, तो हमने पूरे के पूरे उसमें साइड में ये किया सब्ट्रैक्ट, हमें ये मिल गया। दिस इज व्हाट, जस्ट भी हमने उसको फ्लैट करा, दैट्स इट। शॉर्ट किया है ताकि क्योंकि पॉइंट्स अभी पीछे ना रहे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा आंसर, एक्स आंसर, आंसर की पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग आर बाइनरी सर्च,
बिग गेटिंग और मिड, ये आई होप आपको पता होगा, राइट? इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। कुछ सिंपल सा होता है, आप हम लीनियर सर्च करते हैं, बाइनरी सर्च करते हैं, बाइनरी सर्च नहीं होता है, निकालते हैं आप मिड, चेक करते हैं कि अगर वो वैलिड है, अगर ये मिड में मेरा पॉसिबल है, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। चेक फॉर बेटर आंसर, बिगर आंसर, तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, अगर नहीं मिलता तो आपको छोटा करना ही पड़ेगा। बट बट एट लास्ट आप अपना आंसर दे दो। इस वैलिड में क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं इस एरे में, सिलेक्टेड एरे में, एम जहाँ पे उसकी जो टोटल लेंथ है के एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं क्या एम के गैप पे। ठीक है, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने स्टार्ट किया, ये किस लिए, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। हम सिर्फ जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम हर एक से स्टार्ट करेंगे, हर एक इंडेक्स से ट्राई करेंगे कि किसी से भी क्या पॉसिबिलिटी है क्या। हमने वहाँ पे देखा था कि जीरो से पॉसिबल नहीं था, बट वन से पॉसिबल था, तो हम हर एक इंडेक्स से ट्राई करें, हर एक इंडेक्स से ट्राई करें। मेरा करंट आई हो गया, मैंने माना कि मैंने आई इंडेक्स पिक कर लिया है, काउंट वन हो जाएगा फॉर श्योर, और मुझे ए माइनस वन और पिक करने हैं। या तो ये वो वन कर दें, या फिर इसको हम इक्वल टू कर दें, right? तो हमने यहाँ पे जीरो किया। ठीक है, अगर ये होता वन, ये इक्वल होता, मुझे के माइनस वन और पिक करने हैं एलिमेंट्स, क्या ठीक है। मैं किसी भी पॉइंट में हूँ, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या देखना है, मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैं अगर यहाँ पर हूँ, मुझे देखना है कि मेरे आगे वाला एलिमेंट क्या, उसकी और मेरे बीच की दूरी m है, अगर m है तो ये मेरा वैलिड हो गया, तो मेरा जो करंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और मेरा काउंट एक बढ़ जाएगा। अगर ये नहीं है, इसकी डिस्टेंस m से छोटी है, तो फिर मैं और आगे के जाके चेक करूंगा इसकी डिग्री, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, क्या ये मेरा नेक्स्ट इंडेक्स हो सकता है। अगर m है तो मेरा करंट यहाँ पे आ जाएगा, और मेरा काउंट यहाँ पे आके दस होगा, नहीं है तो इसका जो रहा होगा पॉइंट यहाँ पे, वहां पे आके चेक करेगा। चेक करते करते ये पूरा लास्ट तक, ये जो एलिमेंट है, लेट्स से ये यहाँ पे अगर होगा, तो ये यहाँ तक आके चेक करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, लेट्स से हमारा जो करंट स्टार्टिंग में था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर यहाँ तक आते आते उसे काउंट हमारा के इक्वल मिल जाता है, मतलब कि इस इंडेक्स से स्टार्ट होगी, मुझे के एलिमेंट्स में पिक कर सकता हूँ, और पिक कर सकता हूँ तो चेक करो कि क्या आखिरी बार जो आपने पे किया है और जो पहला वाला था, उनके बीच की दूरी भी m है ना। अगर है तो मतलब ये m मेरा वैलिड है। अगर यहाँ तक आते आते मुझे काउंट के नहीं मिलता, या फिर ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस मेरी छोटी होती है, तो मतलब इस इंडेक्स से स्टार्ट होकर पॉसिबल नहीं है, ट्राई फॉर सम अदर इंडेक्स। तो हम क्या करते हैं, हम फिर यहाँ से स्टार्ट करके चेक करते हैं आगे के लिए। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते और चेक करते, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते, ऐसे करते करते हम यहाँ से स्टार्ट करते फिर से चेक करते। क्या ठीक है, हम घूम रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट पे आएंगे कि हमारे जो मेरा पॉइंट है ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये यहाँ पे होगा, तो क्या उसके लिए मैं दो ही, उसके बाद तो सिर्फ दो ही है, तो क्या मैं सिर्फ इनके लिए देखूंगा, नहीं। इसका मतलब है घूम के मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे, फिर मैं उसके पीछे ऐसे ऐसे चेक करूंगा। तो मतलब हमें सारे के सारे एलिमेंट्स पे सर्कुलर एक आइटरेशन लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ से, तो उसके लिए जो अगला वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इसको वो तो इसके बाहर हो गया। हमें पता है सर्कुलर में इंड वाला फर्स्ट वाले से कनेक्टेड होता है, और वहां तक जाने के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ जो उसकी लेंथ होती है, मॉडुलस ऑफ जो उसकी लेंथ होती है। सो वो इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे इसको क्या, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस इंडेक्स काउंट इज वन, चेक क्या क्या इस इंडेक्स से स्टार्ट करके हम के माइनस वन एडवांस पिक कर सकते हैं क्या। अब हर एक एलिमेंट को पिक करने के लिए हम चेक कर रहे हैं कि अगर मैं कहीं पर था, अगर मैं यहाँ पे हूँ करंट पे, तो जो मेरा नेक्स्ट है, हम ट्राइंग, अगर मैं इस पे हूँ, अगर मैं इस पे हूँ तो मैं पहले इसके लिए देता हूँ क्या ये पॉसिबल है, तो प्लस वन, ये हमने जिक्र किया, हो सकता है मैं यहाँ पर था और बाहर हो गया, तो मुझे यहाँ पे लेके आ गया कुछ नहीं। ठीक है, मैंने पिक किया मेरा नेक्स्ट एलिमेंट, मैंने निकाला उसकी डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस मैंने अगर मैं यहाँ पर हूँ, इससे मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगला मेरा एलिमेंट था यहाँ पे, उसने बोला कि यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, तो अब मैं डिस्टेंस अगर निकालूंगा, इसमें इसको माइनस करूंगा, ये तो नेगेटिव में आएगा, ये तो नेगेटिव में आएगा। अगर मैं इससे निकालता इसकी डिस्टेंस, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, मैं
इसमें मैं इसमें इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये तो आता नेगेटिव में, ये छोटी है, बट ये कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ये वाली, ये यहाँ पे इतना है और यहाँ पे ये जो भी रहा होता है, इसका मतलब मुझे एक्चुअली में डिस्टेंस वो है कितनी, जैसे जैसे तो जो डिस्टेंस नेगेटिव में आ रही है, ये वाली, ये आ रही है उनके बीच की डिस्टेंस, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो ये डिस्टेंस आ रही है माइनस में, अगर मैं उसमें पूरी डिस्टेंस में से ये मेरा पार्ट है जो मेरा ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा और डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये होगी, क्या ठीक है। इसलिए अगर मेरा जो अगला वाला एलिमेंट है वो घूम के आया होगा, तो डिस्टेंस आएगी मेरी आएगी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मैं इसमें इसको माइनस कर रहा हूँ, ये अगर 2 है, ये 8 है, तो मैं माइनस कर रहा हूँ 2 माइनस 8 which is 6, और वो 6 ये वाली है, जबकि मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो पूरी में इस -6 के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करो तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या ठीक है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे डिस्टेंस देखो कि क्या वो m से बड़ी, m या उससे बड़ी मिली, हम जस्ट इस एक एक के लिए उसका नेक्स्ट ढूंढ रहे हैं, अगर बड़ी मिली तो मुझे इस करंट के लिए मेरा नेक्स्ट मिल चुका, अगर मुझे मैंने नेक्स्ट मिल चुका तो वहीं पे ब्रेक कर दूं, अगर मेरे इस इंडेक्स के लिए, अगर मेरा इस इंडेक्स के लिए इस करंट के लिए ये नेक्स्ट वैलिड नहीं था, तो मैं इसको फिर चेक करूंगा, इसको फिर मैं चेक करूंगा और आगे जाऊं, अगर ये भी नहीं है तो ये यहाँ पे था, इसके लिए चेक करो, तो जब तक मुझे नेक्स्ट डिस्टेंस बड़ी नहीं मिल जाती, मेरा करंट वहीं पर है, वहीं पर, मैं बस नेक्स्ट में आगे जा रहा हूँ, जब तक नहीं मिल जाता तक आगे जाते जाओ, और अगर जैसे मिल जाए ब्रेक कर दो, अगर पूरा लूप चलने के बाद ये नहीं मिलता तो मेरा नेक्स्ट घूमते 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 मैं अगर यहाँ पे था, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, आते 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 अगर मैं सेम पॉइंट पे फिर से आ गया, इसका मतलब ये ब्रेक कर दो, और अगर मैं सेम पॉइंट पे आया था तो मतलब मुझे कोई भी पॉइंट ऐसा मिला ही नहीं जिससे डिस्टेंस मेरी एम रही हो, इसका मतलब कि अगर मेरा, जो मैं यहाँ पे बाद में कर रहा हूँ कि मैं करंट को नेक्स्ट इक्वल कर रहा हूँ, अगर मेरा नेक्स्ट, और इजी कर दूं मैं आपके लिए, अगर मेरा नेक्स्ट आई ही है, अगर मेरा नेक्स्ट आई ही है तो ब्रेक कर दो ना, इस नेक्स्ट से स्टार्ट होके आपको उतने जंप नहीं मिल सकते, तो आप ब्रेक कर दो, और अगर ये आई इक्वल नहीं है मतलब मुझे कुछ ना कुछ मिलता है अगला इंडेक्स, तो काउंट को बढ़ा दो, और करंट को मान लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ तक आगे चेक किया, मुझे यहाँ पे पूरा मेरा नेक्स्ट मिल गया, अब यहाँ पे काउंट मेरा बढ़ जाएगा और मेरा करंट यहाँ पे आ जाएगा, और मैं यहाँ से अगला नेक्स्ट ढूंढने जाऊंगा, क्या ठीक है, अगला नेक्स्ट ढूंढने जाऊंगा, क्या ठीक है, क्या ठीक है, और जब जब मिलेगा मैं काउंट को बढ़ाऊंगा, और नहीं मिलता, अगर मैं घूम के पूरा आ चुका हूँ, मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका, मुझे एकदम से नहीं मिला, तो ब्रेक, ये हो गया इस आई के लिए, अगर इस आई के लिए, किसी भी एक आई के लिए काउंट मेरा के इक्वल पहुंच जाता है, तो फिर मैं लास्ट वाली डिस्टेंस निकालूंगा, आखिरी वाले की जो पहला वाला पिक किया था, अगर वो मेरा, अगर आगे अगर वो पीछे आएगा तो वो होगी, जस्ट हम उसको बैलेंस कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस हमारी एम या से बड़ी है आखिरी वाले एलिमेंट की और पहले एलिमेंट की, तो मेरा 2 है, मतलब ये मेरा एम पॉसिबल है इस इंडेक्स के लिए, और किसी भी एक के लिए अगर पॉसिबल होता है तो मेरा आंसर हो जाएगा ट्रू, अगर इसके लिए पॉसिबल के अकाउंट के नहीं है, या फिर डिस्टेंस ये छोटी हो जाती है, अगर ये ट्रू नहीं देता तो फिर ट्राई करो अगले इंडेक्स के लिए, आई पहले 0 से स्टार्ट किया, अगले के लिए ट्राई करो, फिर ये करते करते अगर किसी भी इंडेक्स के लिए मिलता है तो वहीं पे छूट जाएगा, अगर पूरा के पूरे इंडेक्स से सारे के सारे ग्रुप ढूंढने के बाद नहीं मिलता तो लास्ट में बोल दो फॉल्स, मतलब ये एम मेरा पॉसिबल ही नहीं, कहीं है तो मेरा आर पीछे है। क्या ही समझ आया, आई हैव ट्राई माय लिटिल बेस्ट, ठीक है, हर एक चीज को मैंने बहुत ही डीप में समझा है, बहुत ही बारीकी से समझा है, क्योंकि दिस इज व्हाई, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड सो गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, और अब क्या ये हमारा कोड सही है, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, काम करेगा, सो ये हो गया, जो साइड की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है दैट इज 10 50 तो लॉग ऑफ साइड दिस पार्ट, उसके अंदर ये वेरिड चेक हो रहा है, इसमें कितना हम लेना टाइम, लेंथ, टाइम,
अगेन हम चेक कर रहे हैं सारी की सारी इंडेक्सेस पे जाके क्या एकदम नेक्स्ट हो सकती है। तो हर बार हम एन जंप्स एन इंडेक्सेस को चेक कर रहे हैं क्या एकदम पॉसिबल नेक्स्ट हो। हर और सारे के सारे एंस के लिए। तो ये आंसर हो गया। मतलब ये काम तो नहीं करेगा फॉर है ना। कौन सा पार्ट हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम क्योंकि बाइनरी सर्च हमारा जाएगी, ये हमारा बाइनरी सर्च आंसर भी जाएगी फॉर से, तो इसे तो हम छेड़ नहीं सकते। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम हर एक इंडेक्स से चेक करें क्या इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि अगर एक से आंसर नहीं मिले तो आपको दूसरे से चेक करना ही पड़ेगा। क्या हम इसको एनी हाउ कुछ कर सकते हैं। क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा उससे पहले ये जो हम बार बार प्लस एन कर रहे हैं मॉड्यूलस एन कर रहे हैं कि नेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम ना है, तो आपको एक चीज सिखा दूं, ठीक है। ठीक है। लेट्स से लेट्स से मैंने आपसे बोला कि ये आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है जिसमें चार चार वेरिएशन 0 1 2 0 1 2 और 3 चार वेरिएशन जिनके इंडेक्सेस ये है। जब भी आप थ्री पे हैं, इंडेक्स नंबर 3 पर हैं, आप जब आप इस पे प्लस वन करते हैं तो आप यहाँ पे आते हैं, आप आते हैं 4 की इक्वल, बस पे मॉडुलस अप्लाई करते हैं जो भी उसकी लेंथ है, फिर आप आते हैं उसके आंसर पे, यहाँ पे आ गए। इवेंचुअली आपका ये कहते हैं कि इसके बाद आएगा ये। ठीक है। ओके। अगर आप यहाँ पे होते हैं और आपको दो स्टेप चलना होता तो आप यहाँ पे आते। अगर आपको इसी से दो स्टेप चले तो आप यहाँ पे आते, फिर आप एक स्टेप और यहाँ पे आते। तीन होते तो आप यहाँ पे आते, चार होते तो यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब हमें जो सर्कुलर है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं, दिस वन और दिस वन। अब मैं इसको तीन के बाद इसको मार्क करूं 0 1 2, तो क्या सेम नहीं है। थ्री के बाद 0, एक एक स्टेप पे, थ्री के बाद 1, दो दो स्टेप पे, थ्री के बाद 2, तीन स्टेप पे, एक दो तीन, दो एक दो तीन, एक दो तीन, एक। हमें इजी कर लेंगे ताकि हमें बार बार मॉडुलस वगैरह ना करना पड़े। ओके, सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन सेकंड कोड। कि हमने डबल का बना लिया, एक तो उसको कॉपी किया, एक उसके प्लस एन पे जाके सेम एलिमेंट हमने डाल दिया। क्या ठीक है। सेम एलिमेंट हमने डाल दिया, क्या ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। ठीक है? साथ ही साथ क्योंकि वहां पे नेगेटिव आ रहा था डिस्टेंस हमारी, वो क्योंकि ये जो हम अप्लाई कर रहे थे जब हम यहाँ पे थे और हम यहाँ पे थे, जब हम इसके लिए इससे निकाल रहे थे तो वो हमारी ये वाली नेगेटिव आ रही थी, हमें चाहिए थी ये वाली, राइट। हमें चाहिए होती थी ये वाली कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी है और एंडिंग में कितनी है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं तो जो डिस्टेंस हम लिखेंगे वो ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल जो थी उसमें से वो माइनस वाली हटा कर। क्या ठीक है। ठीक है जी। पढ़े। हमने ये वैल्यू किया डबल। अब हमारा मॉडुलस वाला जो काम था हमें कहीं भी करने की नहीं है। That's it। आप जाते जाए नेक्स्ट में, जब तक आप उसके पीछे हैं, जब तक आप उसके पीछे हैं, आप लास्ट में नहीं नहीं पहुंचते हैं तब तक आप जाते जाए। That's it। आपको अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट पे मिलती है तो आपको वो आपका नेक्स्ट मेथड हो गया। जस्ट गो ऑन द नेक्स्ट वन, जस्ट गो ऑन द नेक्स्ट वन। किसी पॉइंट पे अगर आप पहुंच जाते हैं कि आपको ये आखिरी वाला है, That's it। जस्ट इन दैट लूप, जस्ट इन दैट लूप। अगेन ट्राइंग फॉर एवरी इंडेक्स, काउंट वन, एक जम्प्स, फिर आपका जो नेक्स्ट है प्लस वन हो गया। अगर वो पीछे है तो वो, अगर जेड मिल जाता है, अगर आपने जो आपका नेक्स्ट है प्लस वन, जब तक वो हमें हमारी बाउंड्री में है, ओके, और बाउंड्री में रह के अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मिलता है वैलिड, हम उसको ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं मिला होगा तो मेरा जो नेक्स्ट है वो आई प्लस वन के इक्वल हो गया होगा। अगर उसके इक्वल हो गया है तो ब्रेक कर दो ये वाला लूप भी, क्योंकि हमें इस आई के लिए तो आंसर नहीं मिला। ट्राई फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स। क्या ठीक। एट लास्ट अगर किसी के लिए हमें के मिल जाते हैं तो चेक करने की क्या आखिरी वाला डिस्टेंस है या नहीं, एंड ऑल सेट। क्या ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने थोड़ा सा बेहतर लिखा है बट अभी भी ये ऑप्टिमाइज नहीं है, ये हमारा एक्सेप्ट
तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखते हैं। हमने हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया हमने स्टार्ट किया कि हमने इसके लिए बहुत से पॉइंट्स मार्क किए, बहुत बहुत से पॉइंट्स मार्क किए। ठीक है, और हम हर एक पॉइंट के लिए जा रहे हैं। इसके लिए इसको चेक कर रहे हैं, फिर इसके लिए इसको चेक कर रहे हैं, इसके लिए इसको चेक कर रहे हैं, फिर इसके लिए इसको चेक कर रहे हैं, एंड सो ऑन। फिर मैं, अगर इस इंडेक्स के लिए आंसर नहीं मिलता फॉर फॉर दिस एम, ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं समझना, फॉर एनी इंडेक्स एम वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस इंडेक्स एंड वी चेक कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है ना? अगर इसके लिए आंसर नहीं मिलता तो हम इस पे आते हैं। फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसके लिए ये पॉसिबल है, क्या इसके लिए ये पॉसिबल है। इवेंचुअली सेम डिस्टेंस के लिए आप क्यों बार बार देख रहे हो? आप काम को, वही काम बार बार क्यों कर रहे हो? उसको हम कहीं पे स्टोर कर लें और उसको हम लोग यूज कर लें। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, वेरी वेरी गुड। ये तो अच्छा भी है। अच्छा, एक चीज और सोच के देखो, और सोच के देखो, हमें इवेंचुअली कितने स्टेप्स कवर अप करने, ओके? हमें इवेंचुअली देखने हैं कि हमें क्या एम स्टेप्स, एम जो पार्ट है हमारे, वो मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे, है ना? तो हमें एट मैप्स के जम्स लेनी है, के एलिमेंट्स को हमें हमें पिक करना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं ध्यान से देखूं कि मैं मैप्स से बोलूं कि मैं यहाँ यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो इसके लिए ये है वेरिएबल इंडेक्स, इसके लिए ये है वेरिएबल इंडेक्स, और इसके लिए ये है वेरिएबल इंडेक्स। हम पहले इसमें कर, हमने कहा आप यहाँ पे हैं और आपको दो स्टेप्स चल के जाना है। तो आपने बोला एक स्टेप गए, क्या ये वेरिएबल है? बोले हाँ जी। बोले ये स्टेप है, क्या ये वेरिएबल है? बोले हाँ जी। तो फिर दो स्टेप चलने की बजाय क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो हाफ है, ठीक है, वहां पे जाओ, और वहां जो इसका जो वेरिएबल है वहां पे जाओ, और वहां से अगेन उसके वेरिएबल पे सेम जंप लेके जाओ। मतलब कि आपको अगर यहाँ से यह दिल्ली टू बॉम्बे एक फ्लाइट है, बॉम्बे टू मद्रास एक फ्लाइट है, आपको ये पता है कि यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो आप क्यों बार बार ये देख रहे हैं कि यहाँ से जाऊं तो यहाँ से आगे? आप सीधे ही दिल्ली टू मद्रास जा सकते हैं, राइट? ओके, बट इफ सेम, हमें उसका फायदा क्या, उसका फायदा क्या? यहाँ पे एक पार्ट आता है जो आई गेस आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे अगर आपने बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा। कि हमें अगर किसी भी बड़ी नंबर की पावर निकालनी होती है, कि नंबर भी बहुत बड़ा है, पावर भी बहुत बड़ा है, तो हम उसमें क्या करते हैं? बेस को हम लोग, जो जो हमारा बेस होता है, जो हमारा बेस होता है, हम अपने हम अपने बेस जो होता है उसको हम हर बार करते हैं डबल, और जो पावर होती है, जो पावर होती है उसको हम हर बार करते हैं हाफ। ऐसा ही कुछ तो हमारा जो काम होता है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है। अगर मुझे, लेट्स से, यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मुझे चाहिए में 8 एलिमेंट्स मुझे पिक करने, 8 एलिमेंट्स मुझे पिक करने हैं। अगर मैं उसको उसमें तोड़ दूँ, आप जाओ, आप जाओ, ठीक है, 4 यहाँ से पिक करो, 4 यहाँ से पिक करो, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमने कहा आप भी जाओ, ठीक है, आप भी जाओ, और आप जाके यहाँ पे आके दो कर दो, सेम फॉर दिस वन, और फिर फॉर दिस टू टेक 2 अगेन, राइट? इसने बोला कि आप एक और आप एक, राइट? तो जो पार्ट 8 स्टेप्स में होता, वो कितने में हुआ? एक, दो, तीन। क्योंकि काम सीक्वेंसली हो रहा है। एक काम जो पहले एक सीक्वेंस हो रहा था, हमने उसको पैरेललाइज कर दिया, कि पैरेलल में करो ना, राइट? तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको हिंट आ रही होगी हम क्या करने वाले, राइट? कि हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन वन स्टेप, हम बड़े
जम्स लेंगे और उनसे बोलेंगे आप छोटे वाले पे डिपेंडेंट हो जाओ। जैसे कि ठीक, हमने बोला फिर से आपको 15 स्टेप्स लेने, आप इससे आए स्पेस 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 पे आंसर, आपको पता है कि यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हो ना। आप दो जंप ले सकते हो अगर आपको पता है कि यहाँ पे जाने पे एक जंप फिर से लेंगे, उसको सीधा दो जंप ले सकते हो, उसको बोल सकते हो सर। क्या ठीक है? सी, यहाँ से यहाँ पॉसिबल था और यहाँ से यहाँ पॉसिबल था, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ भी पॉसिबल है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये भी पॉसिबल जंप है। ठीक है, अब अगर यहाँ से यहाँ पॉसिबल है और यहाँ से यहाँ पॉसिबल है, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबल जंप ही हुआ। राइट, अगर मुझे 0 से 4 में जंप लेता हूँ, उसका मतलब है कि उसके पीछे वाले सारे के सारे वैलिड रहे होंगे मेरे सामने। सेम दिस वन, कि ये वैलिड था, ये भी था वैलिड, तो ये भी तो होगा वैलिड। सेम, ये है एक, ये था वैलिड, ठीक है, इससे ये था वैलिड, इनसे ये हो गया था वैलिड, फिर इनसे ये हो गया था वैलिड, उनसे ये हो गया था वैलिड, अब इनसे करते करते ये हो गया वैलिड, तो पूरा का पूरा ये हो गया वैलिड। क्या ये आपको समझ है कि हम जो एक बार हम जो काम कर रहे हैं उसको हमने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद हमने देखा कि ओके, हम उसको बेहतर वे में और कर सकते हैं कि सीधा बार बार एक एक स्टेप जाने के बजाय अगर हम पे एक एक स्टेप्स के आंसर है तो हम सीधा दो स्टेप जा सकते हैं। अगर हम और अगर हम पे दो स्टेप्स के आंसर है तो हम सीधा चार स्टेप्स भी ले सकते हैं, कि दो पे जाओ और दो का पैसे ले लो वहां से, तो आप सीधा चार पे आ जाओ। और अगर चार स्टेप्स के आंसर है तो आप आठ के ले सकते हैं, कि अगर आपके पास चार स्टेप्स के आंसर हैं आप सीधा दोनों को मिला के आठ स्टेप्स कर ले सकते हैं। 1 2 4 8, फिर अगला 16। ठीक, ये क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये टू की पावर से, मतलब तो मेरी जंप है, तो उसको टू की पावर्स में अगर मैं तोड़ दूं, लेट्स से अगर मेरा ये 15 है, अगर ये 3 है, अगर मैं इसको टू की पावर्स में तोड़ू, तो जो बेस्ट पॉसिबल चीज है वो क्या है? 8, राइट, 8, उसके बाद क्या बचेगा? 6, तो 2, उसके बाद कितना वो ये 8 + 2, ओके, लेट्स से दिस इज 13, ओके, 8 + 2 प्लस 1 4, 2/3, 2/2 and 1 and 1, this is 2/0, this is 2/2, this is 2/3, isn't? क्या इससे आपको कुछ सेंस हो रहा है? वेट, let me just show you, see, this is if I say 1 1 and 1, okay, 0, यहाँ पे बस एक बीच में था 1, ठीक है, बाइनरी नंबर, यस, this is binary number, this is binary number, okay, okay, let's take 15 as that, okay, no issue, 4, then 2, then 1. 1 is also is a power of 2, which is as known as 2 equals 0. क्या आपको ये चीज समझे? ये है क्या 1 1 1, ये 15 की बाइनरी, मतलब कि मैं किसी भी नंबर की अगर 2 की पावर से उसमें जंप लेना चाहता हूँ, पिक करना चाहता हूँ, तो मैं सीधे उसकी बाइनरी पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ। क्या ठीक है? हर एक नंबर के बाइनरी पार्ट्स निकालो और उसके अकॉर्डिंग आंसर भी निकालो। तो पहला हमारा काम है कि ये इसको बिल्ड करना, देन जितने भी जम्स हमें लेने हैं हम उसके बाइनरी फॉर्मेट में लेंगे, तो हमारा बेस्ट पॉसिबल चीज निकल जाएगी। हम पहले छोटे वाले लेंगे ताकि वो बिल्ड हो जाए, फिर अगले वाले, फिर अगला एंड सो। इसी को कहते हैं बाइनरी लिस्टिंग। क्या आपको समझ आया? हमने बाइनरी लिस्टिंग बनाई, हमने समझा कि ओके होता कैसे, देन उसको नाम दिया जाता है बाइनरी लिस्टिंग, कि आप बड़े आंसर्स को पिक कर रहे हो सीधा उनके छोटे वाले पार्ट्स को बिल्ड करने के बाद। That's it. Got it. Let's see. Let's see. Okay. Where we are. Same part in this one. Flat करो.
सॉर्ट करो, हम यहीं पर उसको बिल्ड कर लेंगे। दैट इज आल्सो फाइन। दिस इज आवर पेरीमीटर। अगेन बाइनरी सर्च, अगेन इज वैलिड। अब यहाँ पे आते हैं, इज वैलिड, इस पे आते हैं। इंटरेस्टिंग बात, दिस वन, नेक्स्ट वन। ये हम बिल्ड कर रहे हैं कि अगर मैं एक जंप लेता हूँ किसी भी नंबर के लिए, तो हर एक इंडेक्स के लिए अगर मुझे एक जंप लेनी है जिसकी डिस्टेंस कम से कम m हो, तो मैं जाऊंगा आखिरी तक, n2 तक, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे मॉडल्स को हटा करके जो लेंथ थी मेरी मैंने उसको किया डबल, ताकि मैं घूमना मुझे ना पड़े, बट मैं आखिरी तक जाऊंगा। ठीक है, और चेक करूंगी कि इस इंडेक्स के लिए क्या मुझे कोई ऐसा जे मिल रहा है जिसमें से आई का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है एम से बड़ा या उसके इक्वल है। अगर नहीं है तो जे को आगे बढ़ाते जाओ, और जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो उस आई के लिए मेरा वो नेक्स्ट, कि इस इंडेक्स के लिए पहला वैलिड जो इंडेक्स है वो जे, उस पॉइंट पर। क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है। अगर नहीं है उसके लिए आप जाते जाओ। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट आई आएगा, उसके लिए मेरा जे क्या फिर से स्टार्ट होगा जीरो से? नहीं, क्योंकि एम तो आगे होना है ना। अगर आपके लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि दिस इज लाइन, ये मेरा एक पॉइंट था जिसके लिए मुझे वैलिड जे यहाँ पे मिला, तो अब मैं इसके लिए चेक करने जाऊंगा तो मैं जे इसके बाद ही आएगा ना, फॉर श्योर, क्योंकि ये था एम और मैं ऑलरेडी इसमें इतना आगे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे तो इसके आगे ही आएगा ऑलवेज, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, right? इसलिए मेरा जे वहीं से आगे बढ़ेगा, और उसी की वजह से ये मेरा एन स्क्वायर नहीं है, ये एन ही है। एन बोलने फिर उसको टू एन बोलने, क्योंकि हमने उसको जो लेंथ थी उसको हमने ट्वाइस किया था, राइट? तो टू एन तक जाएगा, और हर एक इंडेक्स के लिए मैंने चेक किया कि वैलिड तुम्हारा आई कहाँ पर, हर एक इंडेक्स के लिए उसका अगला वैलिड फॉर फॉर लेंथ एम कहाँ पर हमने स्टोर कर दिया। तो हमारा एक एक के लिए स्टोर तो हो गया, एक के लिए स्टोर हो गया। अब हमें चाहिए किसी भी नंबर के बाइनरी पार्ट्स में। तो अब सोच के देखो, किसी भी नंबर के बाइनरी पार्ट्स होंगे होंगे कितने, या तो हम उसका बाइनरी नंबर निकाल लें, या फिर हम देख लेंगे ओके हमें टू के जो डिस्टेंस थी उसके लिए हमें वन की रिक्वायरमेंट थी, कि अगर वो है तो ही वो टू पॉसिबल है। फोर के लिए हमें टू की रिक्वायरमेंट थी। गॉट इट, गॉट इट। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें कितने बार ये काम करना पड़ेगा, कितनी बार हमें ये काम करना पड़ेगा। गॉट इट। तो जितने भी इसमें डिजिट्स होंगे आपको इवेंचुअली उतने बार ही करना पड़ेगा। डिजिट्स, आई एम नॉट सेइंग सेट बिट्स, आई एम सेइंग डिजिट्स। अगर यहाँ पे लेट्स से 13 भी होता, अगर ये 13 भी होता, तो भी उस केस में भी हमारा ये, उस केस में भी हमारा ये, उस केस में भी हमारा ये 8 + 4 + 1 होता। बट एक यहाँ पे जीरो था, ये 4 ही हुआ इवेंचुअली। गॉट इट। ये 4 ही आएंगे डिजिट्स। हमने वही निकाला कि आप ये निकालें कि 32 में से इससे क्या होगा। आप इसको सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर आप निकाल सकते हैं, बट ये हमारे स्ट्रीम्स में है तो हम उसको हमारे जो इंटीरियर की जो क्लास है उसके अंदर ये है, हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। 32 बिट्स में से कितने बिट्स नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस है। इसका मतलब कि ये जो अगर मेरा नंबर 15 है, उसकी जो बाइनरी है वो है 41। उसके पहले 32 में से अगर होता है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, जीरोस। तो वो सारे के सारे जीरोस जो है वो जो सारे के सारे जीरोस मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, जस्ट गिव मी सेकंड, लाइक दिस। ये सारे के सारे जीरोस कितने हैं इनको काउंट करो, और 32 में से ये काउंट माइनस करो, ताकि आपको ये मिल जाए कि एग्जैक्टली कहाँ तक आपके बिट्स है, कहाँ तक आपके डिजिट्स है, क्योंकि आपको उतनी ही बार आपको वो चीज अप्लाई करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और लॉग, इसका हमारा साइज हमने स्टार्ट करा जैसा सेम है एज दिस पार्ट, कि हमने हर एक इंडेक्स के लिए अगर मैं उससे एक की जंप लगाऊं, टू की पावर जीरो मेरा एक ही है। प्लीज रिमेंबर, टू की पावर जीरो ही मेरा एक है। ठीक है, अगर मैं जीरो है मतलब मैं उससे अगर एक की जंप लगाऊं, तो मैं कहाँ तक, मैं अगर किसी भी इंडेक्स से एक की जंप लगाऊं तो मैं किस इंडेक्स पे जाऊंगा, यही हमने इस पे स्टोर किया था, वही हमने इसका बेस केस बना लिया। और अगर मैं एन टू पे पहुंच गया तो मैं उसके बाद फिर कहीं नहीं जा पाऊंगा, तो वो मेरा आउट ऑफ बाउंड्री। फिर हमने स्टार्ट किया कि आप सबसे पहले स्टेप नंबर, हमारा ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, हमने यहाँ पे एग्जैक्टली वही किया, यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वही किया कि जो भी यहाँ पे है, अगर आप किसी से एक स्टेप लेते हैं, एक जंप लेते हैं, ये एक जंप लिया लिया ये
टू पावर जीरो ही एक जंप होती है, ठीक है, बेस हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप वन, मतलब दो जंप, बेसिकली टू पावर वन, ओके, देन टू पावर टू। स्टेप मेरा यहाँ पे इसकी वैल्यू फोर थी, तो फोर से पहले तक, मतलब टू पावर जीरो, जीरो, टू पावर वन, टू पावर टू एंड टू पावर थ्री। जितने भी उसमें होते हैं डिजिट्स, उसमें आपकी मैक्सिमम जो पावर यूज होती है टू की, वो होती है नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस थ्री। यहाँ पे भी सेम चीज हम कर रहे हैं। देन जा रहे हैं आखिरी तक, क्योंकि हमें किसी भी नीड हो सकती है। हर इंडेक्स के लिए ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक एक के लिए फॉर्म किया हुआ है, एक एक के लिए फॉर्म किया हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं, क्या वो है, सी, हमने चेक किया कि आई इंडेक्स पे जाओ, उससे स्टेप, ये अगर आई इंडेक्स पर हूँ मैं, मुझे इतने जंप लेने हैं, तो वो कैसे होंगे, एज आई टोल्ड यू, उस इंडेक्स पे जाओ, उस इंडेक्स पे जाओ, उस इंडेक्स पे जाके एक कम, अगर आप फोर हैं, आप सेकेंड टू की जंप लें, आप टू की जंप लें, और जहां पे आप पहुंचेंगे उस इंडेक्स पे, सी, आपने टू की जंप ले ली, फिर मैं स्कोर लिखूं, जंप फर्स्ट, आपने ली, ठीक है, आपने एक जंप ली, आपने एक जंप ली, और जहां पे आप पहुंचे, जिस इंडेक्स पे, जहां पे आप पहुंचे, उस इंडेक्स से अगेन आप दूसरी ही जंप ले, अपने आई से पहली जंप ली, फिर आप वहां पे जहां पहुंचे, आपने वहां से दूसरी जंप ली। ये होता है हमारे बाइनरी में, हमारे हर चीज में, कि हम उसको, हमने वो अभी ट्री बनाया था, एट, एट से फोर, फोर से टू, राइट, कि हर स्टेप पे जाओ और दो पार्ट से तोड़ दो, कि एक स्टेप आप वहां तक जाए और दूसरे स्टेप आप वहां तक जाए। अगर आपको बाइनरी लिफ्टिंग आती है, तो आपको बहुत ही इजी फील हो रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग कि आपको नहीं आती, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आए। स्टिल इफ यू वांट अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन बाइनरी लिफ्टिंग, प्लीज लेट मी नो, आई मेक अ वेरी सेपरेट एंड वेरी डेप्थ वीडियो ऑन दैट, ओके। आप यहाँ पे पहुंचे, तो आपने वहां से अगेन उतना लिया, अगर ये एट था, अगर हमें एट एट की जंप चाहिए थी, तो आप फोर की लो, फोर की आप जंप लें, एंड देन वहां से आप फोर की जंप और ले लें, क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है। ये हमने बिल्ड कर लिया पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट, कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप कहाँ पहुंचेंगे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। आप यहाँ से यहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्या इसके लिए ये वैलिड है या नहीं है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, क्या ठीक है, क्या ठीक है। हमने जस्ट बिल्ड किया है कि आप कहाँ से कहाँ तक कौन से जंप वैलिड है, कहाँ पे आप पहुंचेंगे, वहां पे आप पहुंचेंगे, क्या ठीक है। अब हमें जहां तक भी जाना है, ठीक है, हमारी जो मैक्सिमम क्या थी, ये हमारा है मैक्सिमम पेरीमीटर, उसमें जो एम गैप हमें चाहिए, एम गैप हमें चाहिए, तो वही हमारा मैक्स अलाउड है। विल सी कि हमारा जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कम से कम उतना ही है, क्योंकि जो जो पूरी पूरी लेंथ है, अगर मैं उसमें से एम हटा दूं, तो वही हमारा जो एक वेल्ड स्पेस बचता है, got it? हमने स्टार्ट किया, अब हम, हाँ, अब हम चेक कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि हम करंट इंडेक्स आई के लिए, जो हमने जस्ट बिल्ड किया, ठीक है, कि आप सीधा एक एक जंप ले रहे हैं, उसके बजाय एक एक जंप लें, तो आप उससे दो दो की जंप भी आप निकाल सकते हैं, आप दो की जगह से आप चार की जंप निकाल सकते हैं, चार की जगह से आप आठ का जंप निकाल सकते हैं, राइट। अब हम जंप लेना स्टार्ट करेंगे, कि जो भी हमारा नंबर था, जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है, उसकी हमने निकाली हुई है डिजिट्स, उसकी हमने निकाली हुई है डिजिट्स। हम हर एक स्टार्ट करेंगे जीरो से, जीरो मतलब टू की पावर जीरो, मतलब एक जंप, मतलब एक जंप, ठीक है। अगर जंप मेरी अभी है एंड, उसका एंड निकालो, जो भी, जितनी भी मुझे जंप्स लेनी, अच्छा ये माइनस वाली क्या, मुझे तो ये लेनी थी, क्योंकि पहला एलिमेंट तो आपने यहाँ से पिक कर लिया ना, आपको ये माइनस वन और पिक करना, और पिक करना, इसलिए तो जो भी आपको पिक करना है, जैसे मुझे थर्टीन, थर्टीन यहाँ पे, फिफ्टीन यहाँ पे, फिफ्टीन मुझे यहाँ पे पिक करना है, तो फिफ्टीन की जो बाइनरी है, आपको ये देखना है कि कौन सा आपका वैलिड है, कौन कौन सा आपका सेगमेंट वन है, क्योंकि वही आपको जंप वहां से एग्जैक्टली में लेनी है, राइट। स्टेप जीरो से स्टार्ट करके आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, और जो भी आपकी सेगमेंट वन है, सेगमेंट वन है, आप जहां पर भी थे, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है। और अगले स्टेप पे अगेन, अगेन स्टेप नंबर वन हो जाएगा, वहां से आप
सिर्फ उतनी की जंप लेंगे। सी, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, आपने इस पे आए, तो आपने जीरो में आके आपने एक की जंप ली, पहुंचे। देन आपने टू की जंप ली, तो आपने उसकी पूरी वैलिड थी। देन आपने आके अगले स्टेप पे आके अगली जंप ली, एंड सो ऑन करते करते आप किसी एक पॉइंट पे पहुंचे। आओ, अगर आप जहां पे भी सारी अपने एक, अगर ये सिर्फ 15 था, तो आपने एक की जंप ली, सर आपने दो की जंप ली, सर आपने चार की जंप ली, सर आपने आठ की जंप ली। अगर ये पूरा लेने के बाद आप अपने रेंज में हैं, एंड आखिरी वाला और पहला वाला का रेंज भी अलाउड है, भी अलाउड है। आई टोल्ड यू कि उनके बीच का डिस्टेंस एम कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, इसीलिए हमने इसको किया। अगर मैं आपको ये आप भूल जाओ, जस्ट ये भूल जाओ, ओके। अगर ये डिस्टेंस, क्योंकि ये आई होगी नेगेटिव में, 4 into L, ठीक है, 4 into L इंटू इंटू साइड। जो ये डिस्टेंस आई है, जो आखिरी में आया और जो पहले में, जो डिस्टेंस आई है, क्योंकि ये आएगी नेगेटिव, क्योंकि वो पीछे, उन पे पूरा पूरा ऐड कर दिया, ताकि बीच की हमें जो न्यूट्रलाइज है, मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं, अपने इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ये अगर 8 है, ये 2 है, तो आप निकालेंगे तो ये आएगा -6, -6। ये डिस्टेंस जो आई है -6, मुझे चाहिए एग्जैक्टली में ये वाली, तो मैंने पूरी की पूरी डिस्टेंस उसमें ऐड कर दी, ताकि ये वाली पार्ट हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या ठीक है, क्या ठीक है, हमने ऐड कर दिया, तो क्या वो, क्या वो डिस्टेंस हमारा एम या उससे बड़ा है। क्या ठीक है, क्या ठीक है। इसी को हमने दूसरे वैसे लिखा हुआ था, कि जो इस पार्ट को हम इस साइड लेके आ रहे थे, और फिर हम इसको पूरा साइन चेंज कर रहे थे। मैं अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूं, तो ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस, और हमने इनका साइन चेंज किया था, इसलिए हमने वहाँ पे चेंज किया था। क्या ठीक है, -10। क्या आप जहां पर भी आप हैं, आपने उस पहले वाले से आपने डिफरेंस निकालने, क्या वो बड़ा है, अलाउड है, एंड सो, क्या आपको ये ठीक है। दिस इज व्हाट हियर रिटर्न इज, हमने जिस पॉइंट पे हम आए हैं, हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दिस पार्ट, ओके। दिस इज सेम एक्सिस, कि हम जहां पर खड़े हैं, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट था। जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या क्या वो, सॉरी आई गेस वही आखिरी में हमारा, ठीक है, या जो हमारा, हाँ, नो नो नो, वेट, सॉरी फॉर दिस वन, जो हम, जहां पर हमारा पहला पॉइंट है, राइट, और जो आखिरी पॉइंट है, पहले से आखिरी का अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसमें, क्योंकि ये आएगी नेगेटिव में ऐड किया, ताकि सिर्फ हमारी वैलिड डिस्टेंस बन जाए। अगर हमसे बड़ी छोटी है, और हमारा जो करंट है वो हमारी रेंज में, ये ट्रू हो गया। अगर नहीं है, नहीं है, ट्राई फॉर द अदर इंडेक्स, ट्राई फॉर द अदर इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए अगर वैलिड मिलता है, मेरा वो ट्रू हो जाएगा। एट लास्ट, अगर किसी भी इंडेक्स के लिए एक भी वैलिड नहीं मिलता है, तो फॉल्स। क्या ये ठीक है, क्या ये क्लियर है? I have tried my best to explain this binary lifting. It is quite difficult अगर आप उसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, बट इफ यू नो दिस वन, देन आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। स्टिल आई हैव ट्राइड कि किसी को नहीं पता, देन उसको भी थोड़ा बहुत समझ आए, थोड़ा बहुत फील है। यहाँ तक था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हमारा एक्सेप्ट होगा, ये हमारा काम चलेगा। हमने बाइनरी लिफ्टिंग अप्लाई की है, हमने कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं हम ग्रीडी भी हुए हैं कि हमारा सबसे पहला मिल गया, उसके बाद आप अगला चेक करो। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बट एज ऑलवेज हम रुकते नहीं, राइट। हमें पता है कि हम बेस्ट, एकदम बेस्ट पॉसिबल था, हम वहां तक जाते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स लास्ट एंड दी बेस्ट कोड, दी बेस्ट कोड, इवन विदाउट बाइनरी लेफ्ट, इवन विदाउट बाइनरी लेफ्ट, राइट। सो हमने बाइनरी लेफ्ट कंप्लीट किया, राइट। तो बेहतर क्या हो सकता है ना, बेहतर हमें करना क्या, क्योंकि सी, यहाँ पे एक बहुत भारी भरकम मैट्रिक्स बननी है फर्स्ट है, टाइम भी थोड़ा सा बेहतर है, बट हम और बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली सोच करके, ध्यान से सोचना और समझना हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं भाई लिफ्टिंग में भी, ठीक है। हम आए, हमने क्या किया बाजी,
हमने एक एरे बनाई, हमने हर एक इंडेक्स के लिए चेक किया कि उसका अगला इंडेक्स कौन सा है, फिर अगेन आंसर को निकालते टाइम हम हर एक इंडेक्स से चेक कर रहे हैं कि क्या उससे वैलिड आंसर मिल सकता है या नहीं। ओके, रेस्ट वाला से सोच देखते थे, सोच के ये एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन, ये लाइन है, ध्यान से देखो प्लीज। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसका पहला वैलिड जो नेक्स्ट इंडेक्स है जे, ठीक है, जहाँ पे उसकी डिस्टेंस एम हो, वो यहाँ पे आया। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, ठीक है, ये एक ऐसी गैप है जहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल चुका, ठीक। अब मैं इसके लिए यहाँ पे आ गया कि एक मिल गया, मैं और देखूंगा, जैसे मुझे दूसरा मिल गया, मुझे तीसरा मिल गया, मुझे चौथा मिल गया, लेट्स से मुझे जितने यहाँ पे चाहिए थे उतने पॉइंट्स मुझे, हम्म, उतने ही पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए, मुझे फाइन। तो ये तो मेरा बेस्ट केस हो गया कि इसके लिए मैंने फाइन करा और पहले के लिए मुझे आंसर मिल गया, तो ये तो बेस्ट केस। व्हाट इफ, सोच के देखो, इसके लिए मुझे यहाँ पे आंसर नहीं मिला, मतलब कि अगर इसके लिए मैं जा रहा हूँ, इसके लिए पहला जो वैलिड जे था, जो नेक्स्ट था जे, वो ये था, ध्यान से सोचना। और इस इंडेक्स से स्टार्ट होके यहाँ तक किया, फिर यहाँ तक किया, और मुझे चार ही मिले, जबकि मुझे पांच चाहिए थे, जबकि मुझे पांच चाहिए थे। इससे तो पॉसिबल नहीं है। अब सोच के देखो, मतलब मैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, ठीक है, मेरे जो वैलिड थे, जो मेरे वैलिड थे वो ये थे, ठीक है। उसके बाद मुझे यही मेरा वैलिड पॉइंट मुझे मिला था, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। अब आगे देखते हैं। मैंने तो किया कि मुझे इसके लिए तो नहीं मिला, फिर मैं इसके लिए करूंगा, फिर मैं इस इसके लिए, फिर मैं इसके लिए, फिर मैं इसके लिए, एंड सो ऑन। और हम हर एक इंडेक्स के लिए क्यों करते हैं, मैंने इसका आपको प्रूफ दिया हुआ है। ऑलराइट, ऑलराइट, जस्ट थिंक अबाउट, इसके लिए जो पहला वैलिड था वो यहाँ पे था, फिर उसके बाद मैंने और ढूंढे, मुझे एग्जैक्टली exactly उतने काउंट नहीं मिले, उतने काउंट नहीं मिले, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट होकर के मुझे आगे उतने काउंट नहीं मिले, ठीक, तो अगर मैं इसके बाद से स्टार्ट करूंगा तो क्या मुझे वो काउंट मिलेंगे? कुछ, मान लो मुझे यहाँ पे एक काउंट मिला, यहाँ पे काउंट मिला, इसके लिए नहीं मिला, मैंने यहाँ से ट्राई किया, मैंने यहाँ से ट्राई किया, मैंने यहाँ से, एट मैक्स को मिले, कांट में थिंक कि यहाँ से मैं यहाँ भी आ सकता हूँ, मैं इस एरिया में भी आऊंगा, है ना, है ना। इसका मतलब अगर मेरा पहला ये था मेथड और यहाँ से स्टार्ट होके मुझे यहाँ तक एक कम आंसर मिले, मुझे पांच चाहिए थे, मुझे चार ही मिले, मतलब यहाँ पे इस इंडेक्स के बाद तीन थे, तीन और थे, तीन यहाँ पे वैलिड इंडेक्स थे। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सच से मुझे एक और हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मुझे एम डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए ये है, अगर इसके लिए अगर ये है वैलिड, ये है वैलिड, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो ये तो इसके पीछे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो इसके बाद ही आएगा यहाँ कहीं। फिर अगर इसके बाद ये था मेरा वैलिड, तो इसके लिए भी इसके बाद ही आएगा, इसके लिए भी अगर ये था वैलिड, इसके लिए भी इसके बाद ही आएगा। हो सकता है कि इसके लिए, हो सकता है कि हो सकता है कि इसके लिए मुझे यहाँ पे वैलिड नहीं मिल रहा था कि इनकी बीच की डिस्टेंस कम थी, इनकी बीच की डिस्टेंस कम थी। अगर हो सकता है कि अगर ये नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने पहला पॉइंट मेरा ये पिक किया था, राइट, तो मैं इसके आगे नहीं पिक कर सकता। बट अगर मैंने ये पॉइंट नहीं पिक किया होता, मैंने ये पॉइंट पिक किया है ना, अब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, हो सकता है इनमें से मुझे कोई एक आंसर मिल जाए, मिल जाए, तो मिलता तो ठीक है, मतलब इसके लिए फिर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर यहाँ इसके लिए यहाँ पे आया था मैं, फिर यहाँ पे, यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ के बाद किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे हमेशा आंसर यहाँ पे उतने ही मिलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसके बाद में आगे देख रहा हूँ, तो इसका आंसर भी आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे वो काउंट कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकता। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? इसका मतलब जो मेरा वो जो रिमेनिंग आंसर था,
जो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने इसके बाद स्टार्ट किया है, तो इसके लिए अब आंसर मुझे यहाँ पे मिल सकता है। तो इसका मतलब कि एक आंसर यहाँ पे जो भी हो, एक आंसर यहीं से आना ही आना ही आना ही पड़ेगा। कैन आई से इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑल दैट, मुझे पता है कि इस रेंज में एक आंसर गारंटीड होगा ही होगा, अगर वैलिड बनना होगा तो मैं इंस्टेड ऑफ taking this, then this, then this, then this, then this one, then this one, then this one, मैं सारे के सारे चेक करने के बजाय सिर्फ इस रेंज पे जाकर चेक करूं कि यही मेरे सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक आंसर यहाँ पे होना ही होना पड़ेगा। पहले के लिए जो वैलिड है उनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से एक आंसर होना ही होना पड़ेगा, अगर ये मेरा वैलिड बनना चाहता है तो। क्या ठीक है, ये काम कैसे करेगा? हो सकता है कि इसके लिए मुझे यहाँ पे आंसर मिले तो ओके, बट अगर ये वैलिड होगा तो वही यहाँ पे आएंगे ना। तो जो ये गैप है ये आई थिंक कितना हो सकता है, एन बाई के। आपको हर एक इंडेक्स के लिए नहीं चेक करना पड़ा, आपने जस्ट एक रेंज में जाके चेक किया क्या आपको ठीक है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली डूइंग इन आवर लास्ट कोड, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दिस पार्ट ओके, जस्ट दिस पार्ट हमने बिल्ड किया। हर एक इंडेक्स के लिए उसका अगला वैलिड कौन सा है, अगला वैलिड कौन सा है, हमारी जो लिमिट, जो ये हमने जो डिफाइन किया कि इसके यहाँ तक ही हम चेक करेंगे, वो क्या होगा, पहले वाले का वैल्यू, और उसी रेंज में हम चेक करेंगे। अब ये एन तक नहीं है, ये एन तक नहीं है, ये एन नहीं है, ये हमारी लिमिट है। हर एक लिमिट के लिए जस्ट चेक करेंगे आंसर। सर यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है ना, बाइंग डेफिनेट कुछ नहीं, सिंपल जो हमने पहले वाले में किया था, वेरी सिंपल, जस्ट दिस पार्ट, यहाँ पे वो लिया था दिस पार्ट, जस्ट दिस पार्ट, सिर्फ क्या ठीक है। एन टाइम्स में हमें काम करना पड़ रहा था, अब हम लिमिट के अंदर रह के करेंगे। हमारा करंट, हमारा काउंट, और हमारा ये काउंट अगर अगर हमारा इक्वल मिलता है, जब तो छोटा है करंट मेरा एन टू से छोटा है, आप आगे बढ़ते जाओ, काउंट बढ़ाते जाओ। अगर काउंट के मिलता है आखिरी वाले के लिए और पीछे है, और चेक करो आखिरी के लिए जो नेक्स्ट लाउड है, इसके लिए क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, टू मिलता है, ठीक है। इसी लिमिट में, अगर इस लिमिट में आंसर नहीं मिलता, अगर इस लिमिट में आंसर नहीं मिलता मतलब मुझे आंसर नहीं मिलेगा, मुझे आगे चेक करने की मिली नहीं, एंड यही से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्या है सर, आई हैव ट्राइड माई ऑलवेज, all exploration, all the best possible ways, all the best explanation for this question, right? हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम कहाँ पे गए, कैसे समझा, एंड सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। इस क्वेश्चन के कोर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।